हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक स्टडी वे टू सक्सेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम जनवरी महीने के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बताने वाले हैं, जिसमें पुरस्कार, सम्मान, सूचकांक इंडेक्स, खेलकूद, महत्वपूर्ण पुस्तकें, प्रमुख सम्मेलन से संबंधित प्रश्न, साथ ही सभी वर्तमान के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला नंबर है, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी सोशल मोबिलिटी सूचकांक में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को जो स्थान मिला था वो 76वां स्थान मिला था, 76वां स्थान। अगर पहले स्थान की अगर बात करें तो पहला स्थान डेनमार्क को मिला था, दूसरा स्थान नॉर्वे को मिला था और तीसरा स्थान फिनलैंड को मिला था। तो चलिए, दूसरा नंबर है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी दर कितनी वृद्धि रहेगी? तो जो भारत की जीडीपी दर में वृद्धि रहेगी वो 5% रहेगी, विश्व बैंक की जारी रिपोर्ट के अनुसार। तीसरा नंबर है, हाल ही में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो जिस फिल्म को 1917 मूवी को दिया गया है बेस्ट मोशन पिक्चर का ड्रामा। और बात करें इसके डायरेक्टर की बात करें, निर्माता निर्देशक की बात करें तो सैम मेंडेल्स जो थी, ये इनका फिल्म के निर्देशक थे, निर्माता निर्देशक। चलिए, 4 नंबर है, हाल ही में 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है, वासुदेव मोही को जो है वो 16 जनवरी 2020 को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये एक साहित्यकार थे जिनका जो था वो 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था 2019 के लिए। और अगर इनके पुस्तक की अगर बात करें, इनके कहानी संग्रह की जो बात करें, वो इनके कहानी संग्रह चेक बुक के लिए इन्हें दिया गया था, जिस पुस्तक का प्रकाशन जो है वो 2012 में ही हो गया था। और अगर बात करें सरस्वती सम्मान की, तो इसमें पुरस्कार के तौर पर 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो ये थे 29वां। अगर 28वें पुरस्कार की बात करें तो वो तेलुगु कवि जो थे डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट है, 5 नंबर है, हाल ही में असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रियंका दासगुप्ता ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 4 स्वर्ण पदक जीते थे। गुवाहाटी में जो आयोजित हुआ था यूथ इंडिया गेम्स में, उसमें प्रियंका दास गुप्ता ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे। चलिए, नेक्स्ट 6 नंबर है, हाल ही में जारी इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है? तो राइट आंसर है, मध्य प्रदेश में जो है वो भारत में सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर वाला राज्य है। चलिए, नेक्स्ट 7 नंबर है, हाल ही में रेलवे ने यात्री किरायों में कितनी बढ़ोतरी की है 1 जनवरी 2020 से जो लागू होगी? तो पहला है कि एक टिकट में 4 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से जो है वो बढ़ोतरी की गई है। साधारण नॉन एसी के लिए अगर बात करें तो 1 पैसे प्रति किलोमीटर, और मेल और एक्सप्रेस में अगर नॉन एसी की अगर बात करें तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर अतिरिक्त शुल्क जो है वो दिया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है 8 नंबर है, हाल ही में बतौर कप्तान सबसे तेज रन बनाने वाले वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? वनडे क्रिकेट टीम के बल्लेबाज कौन है? तो वो विराट कोहली जो है, जिन्होंने सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज है वनडे क्रिकेट टीम के लिए। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान का क्या पायदान है? तो इन दिनों की जो संख्या थी वो पाकिस्तान 104 नंबर पे थी, नेपाल 101 नंबर पे, बांग्लादेश 98 नंबर पे, श्रीलंका 97, भूटान 89 और अफगानिस्तान जो थी वो 191 नंबर पे थी। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे जो थी वो जापान थी, जापान 85% के लिए। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो सिंगापुर थे दूसरे नंबर पर, पहला जापान, दूसरा सिंगापुर। और अगर बात करें भारत की तो भारत का जो स्थान था वो 86वां स्थान था, 86 स्थान। चलो, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट इंडिया ने किसे डिप्टी सीईओ नियुक्त किया है? तो वो है राइट आंसर है, समीर अग्रवाल को जो है वो
डिप्टी सीईओ नियुक्त किया गया है वॉलमार्ट इंडिया की तरफ से। चलिए 11 नंबर है, हाल ही में महिला ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन थी? राइट आंसर है अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टिना कोच ने सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया है। 12 नंबर है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने आदित्य ठाकरे को कौन सा विभाग दिया है? तो राइट आंसर है पर्यटन और पर्यावरण विभाग जो है वो आदित्य ठाकरे को दिया गया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। 13 नंबर है, हाल ही में गुजरात सरकार ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता डीए में कितने फीसदी का इजाफा किया है? तो 5% फीसदी का इजाफा किया है, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। चलिए 14 नंबर है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को कौन सा मंत्रालय दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय एवं प्लानिंग मंत्रालय जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एनपीसी नेता और मुख्यमंत्री अजित पवार को दिया गया है। चलिए 15 नंबर है, हाल ही में ग्राहकों की संख्या के इजाफा से वोडाफोन आइडिया को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनी है। तो राइट आंसर रिलायंस जियो जो है वो वोडाफोन आइडिया को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई है। चलिए 16 नंबर है, हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में तीसरी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश की है? तो दक्षिण कोरिया की है, सबसे शक्तिशाली दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामन व विकास प्राधिकरण द्वारा लॉन्च की गई अनिवार्य मानक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आरोग्य संजीवनी जो है वो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का नाम रखा गया है। चलिए 18 नंबर है, हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है अभिनव सिंह को जो है वो चैंपियन ऑफ चेंज 2019 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 19 नंबर है, हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश के पास है? तो जैसे हमने पहले ही बताया था 191 देशों में सबसे पहले स्थान पर जापान, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, और अगर बात करें इसमें भारत का स्थान जो है वो 86 नंबर है भारत का स्थान। चलो नेक्स्ट 20 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाज मंडियों में 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना परोसने की योजना का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है वो अनाज मंडियों में 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना परोसने का शुभारंभ किया है। चलिए 21 नंबर है, हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के मुताबिक दुनिया भर के 191 देशों में दूसरे सबसे शक्तिशाली स्थान पे रहा है, तो सिंगापुर रहा है, जैसे पहले ही हमने आपको बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है 22 नंबर है, हाल ही में लोकपाल के सदस्य पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो राइट आंसर है जस्टिस टी.बी. भोसले जो है वो लोकपाल के सदस्य पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 22 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? वो तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने के लिए आरोग्य श्री योजना जो है वो लॉन्च की है। चलिए 24 नंबर है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने किन किन 3 राजधानियों को निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर है अरावती को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी का जो है वो निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। 25 नंबर है, हाल ही में ओमान देश का नया शासक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है हैथाम बिन तारिक उल को जो है वो ओमान देश का नया शासक चुना गया है। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के 8 टॉप वंडर लिस्ट में किस भारतीय स्मारक को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो है वो 8 टॉप वंडर लिस्ट में शामिल किया गया है, भारतीय स्मारक है। चलिए नेक्स्ट है 27 नंबर है,
हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी सालाना अनुबंध में ए ग्रेड में किन किन खिलाड़ियों को रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है रविंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, के.एन. राहुल, ऋषभ पंत, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, चेतेश्वर पुजारा, ईशांत शर्मा और कुलदीप यादव को जो है वो बीसीसीआई की तरफ से सालाना अनुबंध में ए ग्रेड के में रखा गया है। चलिए 28 नंबर है, हाल ही में झारखंड विधानसभा में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर रविंद्रनाथ महतो जो है वो झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, बनाए गए हैं। 29 नंबर है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ए.पी. महेश्वरी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 30 नंबर है, हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजिक और लाइब्रेरी NMML की कार्यकारी परिषद का वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन ए सूर्य प्रकाश को जो है वो इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 31 नंबर है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा जारी सालाना अनुबंध में ए ग्रेड के किन 3 खिलाड़ियों को रखा गया है? राइट आंसर है ए विराट कोहली, दूसरा रोहित शर्मा और तीसरा जो है वो जसप्रीत बुमराह को जो है वो ये 3 खिलाड़ियों को जो है वो अनुबंध में सालाना अनुबंध में ए ग्रेड में रखा गया है। 32 नंबर है, हाल ही में किस देश ने बड़ी टेक कंपनियों पर 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर है इटली। इटली द्वारा ही 2020 से 3% डिजिटल कर लगाने का निर्णय लिया है। 33 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ पर पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो रख दिया गया है 150वीं वर्षगांठ में इसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है 34 नंबर है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसे शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के कर्तव्यों से पीछे हटने के फैसले को मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर है हैरी और मेगन को जो है वो शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के कर्तव्यों से पीछे हटने को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर है, हाल ही में भारत में 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो राइट आंसर है 72वां जल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया गया था। नेक्स्ट है 36 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है बायोकॉन की चेयरपर्सन और अरबपति किरण मजूमदार शो को जो है वो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। 37 नंबर है, हाल ही में किस देश की हाईकोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार को तटीय क्षेत्र, होटलों और रेस्टोरेंट्स में 1 साल में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? वो बांग्लादेश सरकार है। चलिए 38 नंबर है, हाल ही में मार्केट एनालिस्ट सेंसर टावर के मुताबिक फेसबुक को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बना है। तो राइट आंसर है टिकटॉक जो है वो फेसबुक को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है। 39 नंबर है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने लाख करोड़ रुपए का नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पेश किया है? तो राइट आंसर है 102 लाख करोड़ का जो है वो निर्मला सीतारमण ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान जो है वो पेश किया है। नेक्स्ट है 14 नंबर है, हाल ही में इटली के किस फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा ले ली है? राइट आंसर है डेनियल डी रोसी जो है वो फुटबॉलर से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है 41 नंबर है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के किस वर्जन को आधिकारिक रूप से सपोर्ट बंद कर दिया है? तो विंडोज 7 जो है वो आधिकारिक रूप से सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है
नेक्स्ट है 42 नंबर है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है झरिया शहर, जो झारखंड राज्य के में अवस्थित है। झारखंड राज्य के झरिया शहर को जो है वो ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है 43 नंबर है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर है का निधन हुआ है, जिन्हें सियाचिन में वर्ष 1984 में ऑपरेशन मेघदूत की अगुवाई की थी? तो राइट आंसर है मेघनाथ हुन का जो है वो निधन, मेघनाथ हुन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है रिटायर निधन हो गए थे, जिन्होंने 1984 ईस्वी में ऑपरेशन मेघदूत की अगुवाई की थी। नेक्स्ट है 44 नंबर है, हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन है? वो है राइट आंसर है केरल राज्य जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने वाला पहला राज्य है। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरिगर अवार्ड से नवाजा गया है? तो राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह को जो है वो पॉली उमरिगर अवार्ड से नवाजा गया है। 46 नंबर है, हाल ही में दक्षिण भारत तमिलनाडु के तंजावुर एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस कौन से लड़ाकू विमानों का तैनाती हुई है? तो राइट आंसर है सुखोई 30 MKI जो है वो मिसाइल लैस होकर लड़ाकू विमानों के तैनात की गई है। नेक्स्ट है 47 नंबर है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार अभिमन्यु अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कोझिकोड, जो केरल के मोहम्मद मोहसिन है, उन्हें जो है वो अभिमन्यु अवार्ड से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। चलिए नेक्स्ट है 48 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा की किस मशहूर लोक गायिका का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? तो राइट आंसर है सुनंदा पटनायक जो है वो एक मशहूर लोक नायिका थी जिनका 85 वर्ष में निधन हो गया था, जो उड़ीसा की रहने वाली थी। चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर है, हाल ही में ASB क्लासिक टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो राइट आंसर है सेरेना विलियम्स, जो अमेरिका की रहने वाली है, उन्होंने जो है वो ACB प्लास्टिक टूर्नामेंट में एकल का खिताब जीता था, महिला एकल का खिताब। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर है, हाल ही में जारी भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 2 साल में वन क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर का बढ़ोतरी हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5118 वर्ग किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है। चलिए नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो राइट आंसर है हेमंत सोरेन ने 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है झारखंड राज्य की तरफ से। अगर बात करें 10वें मुख्यमंत्री की, तो 10वें मुख्यमंत्री जो थे वो रघुवर दास थे, जो एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे। और अगर पहले मुख्यमंत्री की बात करें झारखंड राज्य की, तो वो थे बाबूलाल मरांडी। चलिए नेक्स्ट है 52 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने चुराए गए मोबाइल फ़ोन को ट्रेस व ब्लॉक करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ये एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए मोबाइल फ़ोन को ट्रेस एवं ब्लॉक करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 53 नंबर, हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने CA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और ऐसा करने वाला यह पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है केरल जो राज्य है वो विधानसभा ने CA के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है 54 नंबर, हाल ही में दूसरी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, वो कौन है? राइट आंसर है अजीत पवार जो है वो महाराष्ट्र के दूसरी बार जो है वो उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के सालाना अवार्ड 2018-19 में सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर है पूनम यादव, जो एक स्पिनर है, उनको सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयात होने वाले रिफाइंड फार्म तेल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर है मलेशिया सरकार से आयात होने वाले रिफाइंड फार्म को तेल का पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस टेलीकॉम कंपनी की पेमेंट बैंक इकाई एम पैसा का अधिकार प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है? तो राइट आंसर है वोडाफोन कंपनी का जो पेमेंट बैंक है एम पैसा, उसे उसकी अधिकारिता प्रमाण पत्र रद्द कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, हाल ही में भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो राइट आंसर है 70वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया था उत्तर प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बल्लेबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में कितने भारतीय बल्लेबाजों को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया 3 बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जो है विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को शामिल किया गया है टेस्ट रैंकिंग टॉप 10 में। चलिए नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने एसपीजी प्रमुख अरुण कुमार सिन्हा का कार्यकाल 19 मार्च 2020 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो राइट आंसर है 30 जुलाई 2021 तक जो है उनका कार्यकाल बढ़ाकर कर दिया गया है। नेक्स्ट है 61 नंबर है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने कर्मियों के किस सोशल साइट के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक सोशल साइट जो है वो नौसेना ने अपने कर्मियों पर इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर है, हाल ही में वाशिंगटन में भारतीय दूतावास अमेरिकी नागरिकों के लिए किस भाषा की कक्षाओं की शुरुआत करेगी? तो राइट आंसर है हिंदी भाषा का जो है वो वाशिंगटन में भारतीय दूतावास अमेरिकी नागरिकों के लिए कक्षाएं शुरू करेगी हिंदी भाषा में। चलिए नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के जारी के अनुसार सबसे कम प्रदूषित वाला जो शहर है वो है लुंगलेई शहर, जो मिजोरम में है। और अगर बात करें इसमें दिल्ली का जो स्थान है प्रदूषण वाले शहर में, दिल्ली का जो स्थान है वो 10वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 50वें सत्र में भारतीय डेलीगेशंस का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जो है वो 50वें सत्र में भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वंस ऑफ अ टाइम इन हॉलीवुड के ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है लियोनार्डो डी कैप्रियो। और अगर बात करें इसके सपोर्टिंग एक्टर की तो उसका नाम है ब्रैड पिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार के अनुसार राज्य में पिछले वर्ष 2014 से 19 में लिंगानुपात 52 अंक बढ़कर 2019 में कितना हो गया है? तो लिंगानुपात जो है 52 अंक बढ़कर 2019 में 923 महिला हो गया है प्रति 1000 पुरुष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजय गुप्ता को जो है वो नेशनल जर्नलिस्ट अवार्ड जो है उसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 68 नंबर है, हाल ही में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 80,000 करोड़ रुपए का जो है वो मोदी सरकार ने विकास कार्यों के लिए पैकेज का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्र के किस बैंक द्वारा एटीएम से कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा जो है वो एटीएम से
कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा की शुरुआत की है। 70 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2018-19 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिलीप सरदेसाई को जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य सबसे निचले पायदान पर रहा था? तो सबसे निचले पायदान पर जो रहा था वो बिहार राज्य था। नीति आयोग की जारी रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में बिहार राज्य सबसे निचले पायदान पर रहा था। चलिए नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने बतौर ओपनर इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा जो है वो बतौर ओपनर इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट टीम में 7000 रन बनाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट है 73 नंबर है, हाल ही में आईसीसी द्वारा वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो रोहित शर्मा को प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 74 नंबर है, हाल ही में $1.3 अरब की कमाई के साथ दुनिया भर में सर्वाधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म का नाम क्या है? तो उस एनिमेटेड फिल्म का जो नाम है फ्रोजन 2, जो $1.3 अरब की कमाई करने के साथ दुनिया भर में सर्वाधिक स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है 75 नंबर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दे दी है? वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जो है वो 3 राजधानियों को निर्माण करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट है 76 नंबर है, हाल ही में दुनिया का सबसे छोटा फ़ोन जेनको T2 को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे छोटा फ़ोन को जिस कंपनी ने लॉन्च किया है वो है जीनी मोबाइल कंपनी। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड का नया चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर सिंह मलिक को जो है वो यूनाइटेड इंडिया का नया चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 78 नंबर है, हाल ही में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किस भारतीय जीवन पर आधारित है? तो वो है नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। कर्म योद्धा नामक एक पुस्तक है जो विमोचन किया गया है, जो नरेंद्र मोदी के पुस्तक पर आधारित है। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच युआना से एरियन 5 रॉकेट के जरिए किस भारतीय उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो GSAT-30 का जो है लॉन्च किया गया है भारतीयों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूद वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी रहने का अनुमान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4.80% जो है वो इसका अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है, हाल ही में गिनी बिसाऊ का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? गिनी बिसाऊ का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उमारो सिसोको एम्बालो। तो राइट आंसर हो जाएगा गिनी बिसाऊ का नया राष्ट्रपति जो है वो उमारो सिसोको एम्बालो को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है उसे प्रदान किया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, हाल ही में 2019 वर्ल्ड महिला रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी जो भारत की खिलाड़ी है वो जो है वो रैपिड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीती है महिला वर्ग में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC ST आरक्षण 10 साल और बढ़ाने के लिए विधेयक को विधानसभा से पारित किया है? तो 84 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने ST और SC आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ाने का विधेयक जो है विधानसभा में पारित किया है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका कोर्ट में किन 2 भारतीय मूल की महिला वकीलों को जज नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, पहला जो है वो अर्चना राव को आपराधिक अदालत और दूसरा जो है वो दीपा अंबेकर को दीवानी अदालत में जो है वो जज नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 86 नंबर, हाल ही में BCCI के सालाना अवार्ड 2018-19 में पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का खिताब किसने जीता है? तो BCCI के अवार्ड 2018-19 में पुरुषों का जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का खिताब जीता है वो है मयंक अग्रवाल। राइट आंसर मयंक अग्रवाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी चौथी ईयर कैप्टन रिपोर्ट के अनुसार देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 प्रदूषित शहरों में जो उत्तर प्रदेश के शहर शामिल है वो 6 शहर है। पहला नोएडा, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा बरेली, चौथा इलाहाबाद, पांचवा मुरादाबाद और छठा फिरोजाबाद। ये 6 शहर जो है वो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल है। चलिए नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे, वे कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलोक सिंह जो है वो नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर प्रश्न है, हाल ही में $1 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली चौथी अमेरिकी कंपनी बन गई है, वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट। इससे पहले अल्फ़ाबेट से पहले जो थे वो माइक्रोसॉफ्ट थे, अमेजॉन और एप्पल, यह उपलब्धि जो है वो हासिल कर चुके हैं। इन सब के बाद जो है अल्फ़ाबेट जो अभी जो है वो अमेरिकी कंपनी चौथी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा संजीव चड्ढा को जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर ने इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए 16 साल बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो जिस इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले 16 साल बाद उन्होंने संन्यास लिया हुए है इरफान पठान जो है वो एक ऑलराउंडर बल्लेबाज थे जिन्होंने 16 साल बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान मीसा व DIR के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को मिलने वाली सम्मान निधि को बंद करने का फैसला किया है? तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है वो सम्मान निधि को बंद करने का फैसला कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे छोटे पुरुष जिसकी हाइट जो है वो 67.08 सेंटीमीटर के है के तौर पर नाम दर्ज करा चुके खगेंद्र थापा मगर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष की उम्र में जो है वो खगेंद्र थापा मगर का निधन हो गया था, जो दुनिया का सबसे छोटे पुरुष थे जिनकी हाइट 67.08 सेंटीमीटर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश की दूसरी निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और मुंबई के बीच जो है वो देश की दूसरी निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस शुरू हुई।
चलिए नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सीकर जो राजस्थान में स्थित है में किस महिला ने 97 वर्ष की उम्र में पंचायत चुनाव में सरपंच का पद जीता? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्या देवी जो है वो 97 वर्ष की उम्र में पंचायत सीकर का जो है सरपंच पद पर जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी द्वारा टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है, उन्हें स्टेट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संगठन द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 के अनुसार सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? तो पहला है कर्नाटक, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा और चौथा पुडुचेरी जो है वो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस ने भारत में छोटे तथा मध्यम उद्योगों के डिजिटीकरण के लिए कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो राइट है, 1 अरब डॉलर जो है वो अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस ने भारत में छोटे एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों में डिजिटीकरण के लिए जो है वो निवेश की घोषणा की है। 99 नंबर है, हाल ही में टेस्ला ने बाजार पूंजीकरण के मामले में किस कंपनी को पछाड़कर दूसरी सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी कंपनी फॉक्सवैगन ग्रुप जो है वो टेस्ला ने बाजार पूंजीकरण के मामले में टेस्ला कंपनी को जो पछाड़कर जो है दूसरी मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन है और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बना है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बायजू जो है वो भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान स्टार्टअप बना है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जनवरी के कुछ और करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आप अगर इस वीडियो में नए हैं और चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।